चलो जी, आ जाओ, करते हैं अपनी क्लास शुरू। जैसा कि आप लोगों को पता है, अनअकैडमी पे पढ़ाता हूँ मैं। और अनअकैडमी पे जैसे ही आप कोर्स खरीदने वाले होते हो प्लस सब्सक्रिप्शन लेने वाले होते हो, उससे पहले एक ऑप्शन आता है डिस्काउंट कोड लगाने का। वहां पे आपको डिस्काउंट कोड लगाना है AVS10। ये कोड लगाने से आपको डिस्काउंट मिल जाएगा और मेरा ये बेनिफिट रहेगा कि आप मेरे स्टूडेंट कहलाओगे। बेसिकली अनअकैडमी ने ना अलग अलग टीचर्स को अलग अलग कोड दे रखे हैं। इन कोड के थ्रू ही पता चलता है कि कौन से टीचर के थ्रू अनअकैडमी पर कितना बच्चा आ रहा है ना। तो आज एक्चुअली ना यार, यहाँ आंधी तूफान सा बहुत चल रहा है अभी बाहर, तो हो सकता है आज इंटरनेट थोड़ा दिक्कत करे अपने को। ठीक है, तो AVS10 मेरा कोड है, ये कोड लगा के आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि AVS10 कोड लगाओगे तो सिर्फ मेरी बैचेस देख पाओगे। AVS10 कोड लगाने का सिर्फ और सिर्फ लेना देना है सब्सक्रिप्शन लेने तक। एक बार आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया, मान लो आपने SSC कैटेगरी का सब्सक्रिप्शन ले लिया, तो जितनी जितनी देर का आपने सब्सक्रिप्शन लिया, 1 महीने का लिया हो चाहे 2 साल का लिया हो, जितने पीरियड के लिए आपने सब्सक्रिप्शन लिया, उतने पीरियड के लिए अनअकैडमी के SSC कैटेगरी के जितने एजुकेटर हैं, फिर चाहे वो मैथ्स के हो, इंग्लिश के हो, रीजनिंग के हो, GS को, उन सबके बैचेस आपके लिए अनलॉक हो जाएंगे। वो चाहे चल रहे बैचेस हैं चाहे खत्म हो गए, सबके सब बैचेस आपके लिए अनलॉक हो जाएंगे। मैथ्स फिर चाहे आप पवन राव से पढ़ें, अभिनव पवन राव सर से पढ़ें, अभिनय शर्मा सर से पढ़ें, रैमो सर से पढ़ें, किसी भी टीचर से अगर आप मैथ्स पढ़ रहे हैं, किसी भी टीचर से इंग्लिश पढ़ रहे हैं, इंग्लिश मुझसे पढ़ रहे हैं, रानी मैम से पढ़ रहे हैं, बरखा मैम से पढ़ रहे हैं, रीजनिंग सुमित गोयल सर से पढ़ रहे हैं, दीपक तीर्थयानी सर से पढ़ रहे हैं, किसी से पढ़ रहे हैं, कोई दोबारा फीस पे करने की जरूरत नहीं है। एक बार आपने फीस पे कर दी, उसके बाद कितने ही टीचर चेंज कर सकते हो, कितने ही बैचेस चेंज कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोबारा कोई फीस आपको पे नहीं करनी है। AVS10 मेरा कोड है, ये कोड लगा के आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। और अगर कोई फ्री की चीज अनलॉक करने के लिए भी कोड मांगे तो भी यही कोड यूज करना है आपको। और ये कोड, मान लो आप में से कोई ऐसा बच्चा है जो कहता है कि सर SSC में तो मेरा कोई फ्रेंड नहीं है लेकिन मैं रिकमेंड करना चाहता हूं, है ना, तो क्या करें? तो भैया ये वाला कोड SSC कैटेगरी में भी काम करेगा, बैंक में भी काम करेगा, UPSC में काम करेगा, नीट में भी काम करेगा, आप सबको रिकमेंड कर सकते हो ये कोड। मेरे बैचेस का बता देता हूँ। इस महीने में मेरे 2 बैचेस आए थे जी, मई के महीने में 2 बैचेस आए थे। एक वोकैब का, इसमें रूट वर्ड के थ्रू वोकैब, नेमोनिक के थ्रू वोकैब, जैसे होता है ना फोटो बना बना के, है ना, फोटोज बना बना के। अब कोई भी जैसे फोटो है, कोई भी वर्ड है उससे रिलेटेड कोई फोटो बना दी। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कि मुझे आपको वर्ड वर्ड पढ़ाना है, जैसे कल परसों ही हमने पढ़ा था एफिमिनेट। एफिमिनेट में करण जौहर की फोटो लगा ली, है ना। ऐसी मान लो रिबेलियस, रिबेलियस ऐसा जो कानून वगैरह को ज्यादा ना मानता हो, कहने का मतलब थोड़ा सा रिबेल टाइप का आदमी हो, ऐसे रवीश कुमार की फोटो लगा के उसको याद करा दिया, रवीश कुमार रिबेलियस, रवीश कुमार रिबेलियस, ऐसे करके। तो कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है, कानून को मतलब कोई ज्यादा नेगेटिव वर्ड नहीं होता है रिबेलियस, क्रांतिकारी टाइप का आदमी जो गवर्नमेंट की गलत पॉलिसीज के खिलाफ भी आवाज उठाता है, उसको नेगेटिव मत लेना। तो ऐसे कर करके रूट वर्ड के थ्रू वोकैब, नेमोनिक्स के थ्रू वोकैब, फोटोज पिक्चर्स के थ्रू वोकैब, फ्रेजल वर्ब, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडीएम फ्रेजेस, ये सब के सब मैं इसके अंदर याद करा रहा हूँ फोटोज के हेल्प से, नेमोनिक्स की हेल्प से। और एक अपना ये थ्योरी वाला बैच भी आया था 18 तारीख को, जिसके अंदर पूरा कोर्स होता है, कहने वाला नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब क्या होते हैं, ये सब चीजें। ठीक है जी, आ जाइए, अब अपनी आज की क्लास शुरू करते हैं। जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हो, AVS10 कोड लगाकर सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और सब्सक्रिप्शन लेना हो तो यार मिनिमम 1 ईयर का लेना, क्योंकि 2 महीने का तो मेरा थ्योरी का ही बैच है, और 2 कम से कम मेरे वोकैब के बैच लगाओगे, एक अभी चल रहा है और एक आगे हो रहेगा, और कम से कम 2 प्रैक्टिस बैच आपको लगाने, तो कम से कम 6 महीने तो आपको मेरा मेरा कोर्स पूरा करने में लग जाएंगे। तो भैया कम से कम 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेना, ताकि आप मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग जी सारा आराम से पढ़ पाओ। आज एडवर्ब टॉपिक पढ़ना अपने को, आज अपने को एडवर्ब पढ़ना है। चलो जी, बताइए जरा इसमें क्या दिक्कत है। थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे आज, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे आज।
पूजा, राकेश, योगी, बच्चे कमेंट करने से क्या होगा? 2 महीने से क्लास नहीं ली तो अब से शुरू करो। अब जो बीत गया सो बीत गया, कमेंट करने से क्या हो जाएगा? कमेंट करने से वो 2 महीने वापस आ जाएंगे। तो लॉजिकल बात किया करो बच्चे, जो छूट गया वो पीछे छूट गया, अब आगे पे ध्यान दो। ऐसे ही रोते रहोगे बैठ के मेरा तो ये लॉस हो गया, ये लॉस हो गया, तो भैया फिर अगले 2 महीने भी चले जाएंगे। चलो जी, दो ही वॉज ब्रेव ही कुडंट फेस द अप्स एंड डाउन्स ऑफ हिज लाइफ मैनली। अब यहां पे अगर आप देख पा रहे हो और आपने पढ़ रखा है तो आपको पता होगा कि नाउन में जब एलवाई लगता है, जैसे मैन शब्द ना एक नाउन है, ये मैन शब्द ना एक नाउन है, जब नाउन के अंदर एलवाई लगाया जाता है तो वो एडजेक्टिव बनाता है, ना कि एडवर्ब। ये जो शब्द है ना मैनली, ये एक एडजेक्टिव है, ना कि एडवर्ब। अब यहां पे चाहिए था आपको एडवर्ब। हालांकि हालांकि वो ब्रेव है, हालांकि वो बहादुर है, फिर भी वो अपनी जिंदगी के अप्स एंड डाउन्स को मर्द की तरह फेस नहीं कर पाया, मैनली फेस नहीं कर पाया। इस फेस वर्क को क्वालिफाई करने वाला, इस फेस वर्क को क्वालिफाई करने वाला एडवर्ब मैनर लिखना था आपको। तो भैया यहाँ पे मैनली से वो काम तो ले नहीं पाओगे, क्योंकि मैनली तो एडजेक्टिव होता है। तो फिर इसकी जगह पे क्या लिखोगे? इसकी जगह पे क्या लिखोगे? इसकी जगह पे आप लिखिए इन अ मैनली मैनर, या फिर आप लिखिए मैनफुली। मैनफुली भी लिख सकते हो, इन अ मैनली मैनर भी लिख सकते हो, और लाइक अ मैन भी लिख सकते हो। ये तीनों काम वही एडवर्बियल फ्रेज ऑफ मैनर बनाएंगे। आप चाहे अकेला वर्ड मैनफुली लिख दीजिए, ये भी एडवर्ब ऑफ मैनर होता है। इन अ मैनली मैनर लिख दो या लाइक अ मैन भी लिख दो, तीनों में से कोई भी लिख दो, तीनों ही बढ़िया है। तीनों में से कोई भी लिख दो। सबसे बढ़िया इसके अंदर ये रहेगा क्योंकि ये सबसे छोटा है, सबसे कंसाइज है, उसी बात को लिखने का सबसे छोटा तरीका ही। इसमें बताइए जरा क्या आएगा? अजय मीणा, बच्चे आप अपना पढ़ने पे कंसंट्रेट करो। खान सर को किसी सपोर्ट की जरूरत नहीं है, खान सर के पास ऑलरेडी बहुत सपोर्ट है, ठीक है। खान सर को किसी सपोर्ट की जरूरत नहीं है कि मैं बोलूंगा सपोर्ट खान सर तो ही खान सर को सपोर्ट मिलेगी। खान सर के पास ऑलरेडी बहुत सपोर्ट है, खान सर को किसी सपोर्ट की जरूरत नहीं है। आप अपना पढ़ने पे ध्यान दीजिए। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू टॉक लाउडली। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू टॉक लाउडली। मैथ्स ज्ञान बच्चे, वीडियोज वहां भी कुछ ना कुछ डली हुई थी, ठीक है। अब मैं क्या बोलूं भाई? द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू टॉक लाउडली। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू टॉक लाउडली। अब ये बेसिकली डिफरेंस है लाउडली वर्सेस अलाउड का। एक वर्ड होता लाउड, एक वर्ड होता लाउडली, और एक वर्ड होता अलाउड। लाउडली, अलाउड, ये 3 वर्ड है। लाउड, लाउडली, अलाउड। क्या फर्क है इनमें? ये लाउड शब्द तो नाउन होता है, लाउड वॉइस, है ना, ऐसे करके। अगर आपको एडजेक्टिव, नाउन नहीं सॉरी, एडजेक्टिव होता है। अगर आपको नाउन को क्वालिफाई करना है, अगर आपको नाउन को क्वालिफाई करना है तो फिर तो लाउड लिखो। अच्छा, और अगर आपको एडवर्ब चाहिए तो आप ये दोनों लिख सकते हो। अगर आपको एडवर्ब चाहिए तो आप ये दोनों लिख सकते हो। अब आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी है इन दोनों में से कौन सा लगाना है, वो डिपेंड करेगा मीनिंग पे। ये नेगेटिव मीनिंग कन्वे करता है। अगर आप लाउडली बात कर रहे हो तो आप ऐसे बात कर रहे हो कि आपकी वजह से दूसरे लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं, और अलाउड बात कर रहे हो तो इसका मतलब होता है इतना ऑप्टिमम ऊंचा बोलना कि जिससे लोग आपको सुन पाए। अब टीचर जो है स्टूडेंट्स को कैसे बोलने को कहेगा? इतना बोलने, इतना जोर से बोलने को कहेगा कि बाकी लोग डिस्टर्ब हो जाएं, कि इतना बोलने को कहेगा कि लोग सुन पाए? हाँ जी, तो यहां पे आएगा लाउड। क्लास में नहीं करते थे, जैसे टीचर बोलता था क्वेश्चन सुना, अब धीरे धीरे बोल रहे हैं, आता है नहीं, बोलेगा जोर है जोर से बोल। तो वहां पे जोर से बोल का मतलब क्या होता है? इतना जोर से बोलना कि बाकियों के कान में दर्द कर दो तुम, कि इतना जोर से बोलना कि सब सुन पाए? इसमें बताइए जरा।
ये वाला जो क्वेश्चन है ये बेस्ड है टू मच और मच टू के डिफरेंस पे, पढ़ रखा होगा ये आपने, टू मच और मच टू, टू मच वर्सेस मच टू पढ़ा है ये। जो टू मच होता है ये बेसिकली एक एडजेक्टिव की तरह से काम करता है, टू मच पेन, टू मच एफर्ट्स, है ना, ये एक एडजेक्टिव की तरह से काम करता है। और मच टू जो होता है ये एक एडवर्ब की तरह से काम करता है। अब आप देखो कि यहाँ पे क्या चाहिए आपको, द रूम वॉज ब्यूटीफुल, द रूम इज वेरी ब्यूटीफुल, रूम बड़ा सुंदर है लेकिन वो छोटा है। अब ये स्मॉल शब्द क्या है, स्मॉल शब्द एक एडजेक्टिव है, जो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगा वो तो एडवर्ब होता है, इसका मतलब मुझे एडवर्ब की रिक्वायरमेंट है। अगर मुझे यहाँ पे एडवर्ब की रिक्वायरमेंट है तो क्या लिखूंगा, टू मच लिखूंगी, मच टू लिखूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा मच टू। इसमें बताइए जरा, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और थी बच्चे, सैटरडे संडे को तो वैसे अपनी क्लास कभी होती ही नहीं थी। मंडे को हो सकता है, मंडे को हो सकता है कि मुझे कुछ काम हो जाए और मंडे को मैं आपकी क्लास ना ले पाऊं, तो अपनी अगली जो क्लास है वो मोस्ट प्रोबेबली अब ट्यूसडे को होगी, यानी 1 से, 1 जून से, 1 जून से आपकी क्लास शुरू होगी अब अगली। ठीक है, बीच में अभी जैसे अपन फ्राइडे नाइट को कोई जैसे वीडियो डालते ना भाई वाली सलाह वाली, जिसके अंदर कुछ भाई वाली सलाहें दी जाती हैं, तो ऐसी कोई वीडियो आज मैं रात को शूट करके डालूंगा, बेसिकली गाइडेंस के लिए, छोटी वीडियो कोई 5-7 मिनट की, टाइम भी वेस्ट ना और कुछ ना कुछ चीजें अपने को पता चलें, जो अपन भ्रम में जी रहे हैं वो थोड़े से टूटे। ठीक है, ऐसी कोई वीडियो आज रात को मैं डालूंगा, जितनी हो सके उसको शेयर कर देना। अब अपनी अगली जो क्लासेस होंगी वो होंगी 1 जून से, और ट्यूसडे को पड़ेगा मेरे ख्याल 1 जून, 1 जून से होंगी अपनी ये क्लासेस, शाम को 5 बजे वाली भी, ये शाम को 5 बजे वाली भी, और रात को जो 10 बजे क्लासेस चलती थी वो भी 1 जून से दोबारा शुरू कर रहा हूं। वो महीने के लास्ट वीक के अंदर नहीं होती थी, महीने के लास्ट वीक में वो क्लासेस नहीं होती, तो अभी 4-5 दिन से वो हो नहीं रही थी। 1 जून से ही वो जो रात को 10 बजे वाली क्लासेस थी वो भी दोबारा शुरू कर रहा हूं, वो भी दोबारा शुरू कर रहा हूं। ठीक है, 5 बजे वाली भी और 10 बजे वाली भी ये 1 जून से दोबारा चालू हो जाएंगे। अभी 3 दिन का आपका ब्रेक है, सैटरडे संडे तो पहले भी नहीं होती थी, बस मंडे को इस बार नहीं है। ठीक है, हाँ मोटिवेशन दूंगा सीताराम जी, मोटिवेशन दूंगा, बढ़िया वाली मोटिवेशन, भाई वाली मोटिवेशन। ठीक है, आसमान में छेद कर देंगे वाली मोटिवेशन नहीं, भाई वाली मोटिवेशन वाली कोई वीडियो बना दूंगा। ठीक है, चलो जी आ जाओ। ऑल्दो ही ओनली अर्न 600 रुपीज अ मंथ, ही मैनेजेस टू सपोर्ट हिज फैमिली। अब काफी बच्चों को अजीब लग रहा होगा, अ मंथ, बच्चे अ मंथ इज इक्वल टू पर मंथ होता है, अ मंथ कह दीजिए चाहे पर मंथ कह दीजिए, बात इक्वल होती है। आप कह दें आई अर्न 6000 रुपीज पर मंथ, कह दें आई अर्न 6000 रुपीज अ मंथ, कह दें, बात एक ही होती। पर मंथ इज इक्वल टू अ मंथ, इसके अंदर कोई गलती नहीं। गलती है बच्चे यहाँ पे ओनली की पोजीशन में, आपने पढ़ा होगा ये कुछ शब्द होते हैं, ओनली हो गया, जस्ट हो गया, टू हो गया, इवन हो गया, ये कुछ ऐसे शब्द हैं, ये कुछ ऐसे शब्द हैं, ये थोड़े से डेंजर वर्ड हैं, ये थोड़े से डेंजर वर्ड हैं, जिसके साथ लगते हैं उसी को क्वालिफाई कर देते हैं। आपको मैंने पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था, ओनली माई सिस्टर, ओनली माई सिस्टर गेव मनी टू मी, माई ओनली सिस्टर गेव मनी टू मी, माई सिस्टर ओनली गेव मनी टू मी, माई सिस्टर गेव ओनली मनी टू मी, माई सिस्टर गेव मनी ओनली टू मी। तो ये वाले सारे के सारे ऐसे वर्ड्स थे, जैसे ओनली की जैसे जैसे पोजीशन चेंज हो रही है ऐसे ऐसे सेंटेंस का मीनिंग बदलता जा रहा है। ओनली है, जस्ट है, टू है, इवन है, ऐसे शब्द हैं, इनकी पोजीशन आपको थोड़ी सोच समझ के लगानी पड़ती है। तो वह सिर्फ कमाता है कि वह कमाता है सिर्फ 6000 रुपए, ये जो ओनली है इससे आपको 6000 को क्वालिफाई करवाना था, 600 रुपए सॉरी। तो यहां पे अर्न्स ओनली 600 रुपीज लिखना था आपको। नेक्स्ट पे आ जाइए, इसमें बताइए जरा, अगर मुझे नहीं जाना पड़ा मंडे को कहीं तो हो सकता है क्लास हो भी जाए, ऐसा कोई 100% नहीं है कि क्लास नहीं होगी। अगर मुझे काम नहीं पड़ा, मुझे एक्चुअली सीए के पास जाना है मंडे को, अगर वो काम नहीं पड़ा तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं मंडे को क्लास ले लूंगा। आप जैसे लिंक शेयर करता हूं ना टेलीग्राम पे, फेसबुक ग्रुप पे, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम और फेसबुक ग्रुप का लिंक है, वहां पे अगर लिंक शेयर हो जाए तो क्लास देख लेना, और अगर क्लास उस दिन नहीं होनी होगी तो मैं एक पोस्टर शेयर कर दूंगा कि भैया आज क्लास नहीं होगी, कल होगी। ठीक है, इसमें बताइए जरा,
मैंने उसकी बायोग्राफी पढ़ी और मुझे ना के बराबर ही कुछ मिला उसके कैरेक्टर में जो मैं एडमायर कर सकूं। मैंने उसकी बायोग्राफी पढ़ी और मुझे ना के बराबर ही कोई चीज दिखी उसके कैरेक्टर में जिसे मैं एडमायर करूं। अब यहाँ पे आई हार्डली फाउंड, मुझे ना के बराबर ही मिली। अब आपने ये समथिंग और एनीथिंग, सम वर्सेस एनी पढ़ रखा होगा कि अगर कोई नेगेटिव वर्ड आ जाता है तो फिर वहां पे समथिंग नहीं, वहां पे एनीथिंग का यूज करते हो। वहां पे सम वर्ड का नहीं, वहां पे एनी से बनने वाले वर्ड्स का यूज करते हो आप, तो यहां पे आप यूज करोगे एनीथिंग। अब काफी बच्चों को लग रहा होगा एडवर्ब का एरर है, वो जबरदस्ती हार्डली के अंदर एरर फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। हार्डली की वजह से ये चेंज हो गया, इस एडवर्ब की वजह से ये अपने को चेंज करना पड़ गया। जबरदस्ती कर रहे हैं बगैर मतलब, इनको ऐसे पता चल गया एडवर्ब चैप्टर का एरर है, हार्डली के एरर आते हैं, कुछ ना कुछ यही होना होगा, बोल दो फटाफट। इसमें बताओ जरा। हाँ जी, अब ये वाला जो एरर है ये बेस्ड है हार्ड वर्सेस हार्डली पे। ये जो है हार्ड वर्सेस हार्डली पे बेस्ड है। हार्ड का मतलब क्या होता है, मेहनत से, जोर से, और हार्डली का मतलब होता है ना के बराबर। अब इस सेंटेंस को पढ़ो, देखो आपको कौन सा मीनिंग चाहिए। टॉयल करना कहने का मतलब ही होता है बहुत हार्ड वर्क करना, कठिन परिश्रम करना। अब इसने ना के बराबर टॉयलिंग करी है, ना के बराबर काम किया है कि बड़ी मेहनत से बहुत ज्यादा काम किया है, बहुत लंबे समय तक काम करने के बहुत लंबे समय तक काम करने के बाद भी उसे पता चला कि उसने कोई खास प्रॉफिट नहीं कमाया, तो यहाँ पे हार्डली टॉयलिंग लिखेंगे, टॉयलिंग हार्ड लिखें। बहुत लंबे समय तक खूब मेहनत करने के बाद उसे ये पता चला और उसने ये पाया कि उसने कोई खास प्रॉफिट नहीं बनाया, उसने ना के बराबर प्रॉफिट बनाया। तो यहाँ पे टॉयल के बाद यूज करना है तो वैसे भी हार्ड आएगा। हार्ड और हार्डली की पोजीशन में भी आपने पढ़ रखा होगा, हार्डली वर्ब से पहले लगता है और हार्ड वर्ब के बाद लगता है। नेक्स्ट पे आ जाइए, इसमें बताइए जरा। हाँ, बरसात यहाँ भी शुरू हो गई है भाई। आंधी आई, पहले तो फुल तेज, सब कुछ उड़ा उड़ा के फेंका, गेट वेट दे दे के मारे। अभी बरसात भी शायद यहाँ शुरू हो गई तेज। कोई भी बुक से कर लो कार्तिक पतिदर, कोई भी किताब से कर लो, प्लेन टू पैरामाउंट से कर लो, एसपी बख्शी से कर लो, किसी से भी कर लो। द मैन वॉज रिपोर्टेडली अपसेट ओवर हिज सिस्टर्स डेथ अबाउट अ फोर्टनाइट बिहाइंड। ये जो मैन था ये बहुत ज्यादा अपसेट था अपनी बहन की डेथ को लेकर 15 दिन पहले। फोर्टनाइट का पीरियड होता है 15 दिन का पीरियड। तो फोर्टनाइट बिहाइंड लिखोगे कि फोर्टनाइट अगो लिखोगे? यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के साथ क्या लगाते हैं? अगो एडवर्ब लगाते हैं। 15 दिन पहले, 5 days अगो, हाँ कि ना? 5 days अगो, 10 days अगो, 20 years अगो। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के साथ कौन सी एडवर्ब है जी? अगो है, तो यहाँ पे एडवर्ब आएगी अगो। इसमें बताइए जरा। नितिन, विकास, रत्नेश, नेहा, ब्रिजेश, ज्योति प्रकाश, अभय, फूल पत्ती वाला जवान, हिमांशी, इल्यूजन, हाँ बच्चे प्लस क्लास है आज, ध्रुव, शिवम, एसके, स्वाति, दीप्ति मई बेहरा, ब्रिजेश, अबोध राणा। चलो जी, बहुत बढ़िया, आ जाओ। इंडिया को जज मत करना ये कैसा दिखता है उससे, इंडिया को जज मत करना ये कैसा दिखता है उससे। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये एक रिच कंट्री है। तो यहाँ पे मुझे बताओ, अगर मैं कह दूं ही बॉट वेरी अ बिग हाउस लिखते हो? ही बॉट वेरी अ बिग हाउस लिखते हो कि अ वेरी बिग हाउस लिखोगे? ये ए आर्टिकल, ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है,
ये एडवर्ब है। तो मुझे बताओ ये जो ए आर्टिकल है ये कहां पे आएगा? ये ए आर्टिकल एडवर्ब से पहले आएगा यहाँ पे कि बीच में आएगा? ऑब्वियसली पहले आएगा। तो यहाँ पे फेयरली एडवर्ब है, ये रिच एडजेक्टिव है, ये कंट्री नाउन है। तो ये जो ए आर्टिकल है कहाँ आना चाहिए? यहाँ आना चाहिए। या तो ये कह लो कि फेयरली बाद में जाना चाहिए, ये कह दो आर्टिकल पहले आना चाहिए, बात एक ही है। अब फेयरली रिच कंट्री आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट पे आ जाइए, इसमें बताओ जरा क्या आएगा? नेहा, अनुपम, स्वाति, अभय, अंशुल, वनीश, बहुत बढ़िया। इसमें बताओ जरा क्या आएगा? ये जो है ये रादर वर्सेस फेयरली पे बेस्ड है। ये रादर वर्सेस फेयरली पे बेस्ड है। ये बेस्ड है जी रादर वर्सेस फेयरली पे। अब आपको पता है रादर लगता है नेगेटिव एडजेक्टिव के साथ, अनफेवरेबल एडजेक्टिव के साथ, और फेयरली लगता है पॉजिटिव एडजेक्टिव के साथ। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग के लिए क्या लिखोगे? रादर लिखोगे कि फेयरली लिखोगे? रादर लिखोगे कि फेयरली लिखोगे? नेक्स्ट पे आ जाइए, इसमें बताओ जरा। हाँ जी, इसमें बताइए। ये बेस्ड है बेसिकली फ्री वर्सेस फ्रीली पे। ये फ्री एडजेक्टिव भी होता है और फ्री एडवर्ब भी होता है। अगर मैं कहूं फ्री टाइम, खाली समय, तो फ्री एडजेक्टिव हो गया, टाइम नाउन को क्वालिफाई कर गया। और अगर मैं कहूं दीज वैक्सीन विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री, ये वैक्सीन बांटी जाएंगी कैसे? फ्री में बांटी जाएंगी जी। तो ये एडवर्ब भी हो सकता है, हाँ के ना? ये जो फ्री शब्द है ये एडजेक्टिव भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है। फ्री का मतलब होता है मुफ्त का, फ्री का मतलब होता है मुफ्त का। और एक वर्ड है जी फ्रीली। फ्रीली का मतलब होता है पूरी आजादी से। वो फ्रीली इधर उधर भटक रहा था, वो फ्रीली इधर उधर भटक रहा था, अपना मौज काट रहा था, है ना, बिना किसी बंदिश के, बिना किसी लिमिटेशन के। तो यहां पे आपको कौन सा मीनिंग चाहिए? यहां पे आपको कौन सा मीनिंग चाहिए? यहां आपको कौन सा मीनिंग चाहिए? आपको मुफ्त का वाला मीनिंग चाहिए कि आपको बिना बंदिश वाला मीनिंग चाहिए? यहाँ पे मुफ्त वाला मीनिंग चाहिए, क्योंकि साफ साफ पढ़ के पता चल रहा है बिलो पॉवर्टी लाइन वालों को ये मेडिसिन मुफ्त में दी जाएंगी, तो फ्रीली नहीं भैया, फ्री दी जाएंगी। नेक्स्ट पे जाइए, इसमें बताओ जरा। अभी तक मैंने देखा है, अभी तक मैंने बहुत सारी कॉमिक मूवीज देखी हैं, लेकिन ये वाली जो है वो कहीं ज्यादा हिलेरियस है, कहीं ज्यादा मजाकिया है पिछली वालियों से। अब आपने पढ़ा होगा एडजेक्टिव चैप्टर में, कंपैरेटिवली और रिलेटिवली ऐसी एडवर्ब होती है, कंपैरेटिवली और रिलेटिवली ऐसी एडवर्ब होती हैं जिसके साथ पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव आता है। इनके साथ कभी कंपैरेटिव डिग्री नहीं लगाते। लेकिन बात यह है कि अगर मैं यहाँ पे मान लो रिलेटिवली के चक्कर में इस मोर को काट दूंगा, तो फिर ये देन भी हट जाएगा। अगर ये देन हट जाएगा तो फिर अगला पूरा का पूरा क्लॉज ही हट जाएगा। कुछ याद आया? कुछ याद आया? ये मैंने आपको एडजेक्टिव चैप्टर की प्रैक्टिस में बताया था। आप जितनी किताबें देखोगे सब में सिंपल सी चीज हटा रखी है, रिलेटिवली कंपैरेटिवली आए मोर को काट दो, रिलेटिवली कंपैरेटिवली आए हॉटर को काट के हॉट लिख दो, वाइजर को काट के वाइज लिख दो, कोल्डर को काट के कोल्ड लिख दो। अरे भाई एक बात बता, अगर आगे दैन लगा के, वो वाली बात सही है, वो वाली बात सही है, अगर यहाँ पे ये दैन लगा के क्लॉज ना होता तो मोर को काट देते अपन, रिलेटिवली हिलेरियस लिख देते, रिलेटिवली हिलेरियस लिख देते, बात एकदम सही हो जाती। लेकिन अगर आगे देन लगा के तूने क्लॉज लिख रखा है, तो अगर तू मोर हटा देगा, कंपैरेटिव डिग्री हटा देगा, तो देन हट जाएगा, देन हट जाएगा तो अगला क्लॉज हट जाएगा, ये तो सेंटेंस का मीनिंग ही खत्म हो जाएगा। तो भैया रिलेटिवली कोई कुर्बानी दे दो। नेक्स्ट पे आ जाओ, इसमें बताओ जरा।
हाँ जी, इसमें बताइए। I recently received a piece of news. Sorry, I presently received a piece of news. It is so shocking that I don't want to break it to others. मुझे मुझे अभी फिलहाल में एक ऐसी न्यूज मिली है कि बहुत ज्यादा शॉकिंग है और मैं ये बाकी लोगों को बताना नहीं चाहता। इतनी ज्यादा शॉकिंग है कि बाकी लोगों को मैं बताना नहीं चाहता। इसके अंदर दिक्कत है बच्चे प्रेजेंटली में। ये जो प्रेजेंटली शब्द होता है ना, इसका अमेरिकन इंग्लिश में तो मीनिंग होता है अभी अभी, जस्ट नाउ। अमेरिकन इंग्लिश AME अमेरिकन इंग्लिश में इसका मीनिंग होता है जस्ट नाउ, जस्ट नाउ। लेकिन इसका ब्रिटिश इंग्लिश में मीनिंग होता है सून, जल्दी ही, शॉर्टली। ब्रिटिश इंग्लिश में इसका मीनिंग होता है, ब्रिटिश इंग्लिश में इसका मीनिंग होता है सून माने जल्दी ही। अब यहां पे इस सेंटेंस को पढ़ के आपको क्या लग रहा है? प्रेजेंट के अंदर चल रहा है ना? मुझे न्यूज मिलेगी नहीं, मुझे न्यूज अभी फिलहाल जो मिली है, तो इसका मतलब हम तो ब्रिटिश इंग्लिश मानते हैं, हमारे तो ब्रिटिश इंग्लिश फॉलो होती है, तो अपन ये वाला मीनिंग तो मान नहीं सकते। तो इसका मतलब निकलेगा प्रेजेंटली का तो मतलब हो जाएगा जल्दी न्यूज मिलेगी। और हमें सेंटेंस पढ़ के पता चल रहा है कि न्यूज तो तुम्हें मिल चुकी है। अगर मिल चुकी है तो यहां पे लिखो या तो आई हैव रिसेंटली रिसीव्ड, आई हैव रिसीव्ड अ पीस ऑफ न्यूज जस्ट नाउ, ऐसा कुछ लिखो। मतलब प्रेजेंटली आपको हटाना पड़ेगा। आई हैव रिसेंटली रिसीव्ड कर दो, यहां पे बढ़िया रहेगा। आई हैव रिसेंटली रिसीव्ड लिख दो, रिसेंटली आई हैव रिसीव्ड लिख दो, या फिर आई हैव रिसीव्ड अ पीस ऑफ न्यूज जस्ट नाउ लिख दो, आई हैव जस्ट नाउ रिसीव्ड अ न्यूज लिख दो, ऐसा कुछ लिख दो। कमलेश भाई नोट्स प्रोवाइड कर रखे हैं और दुनिया जहान का कंटेंट इसी चैनल पे पढ़ा रखा है, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि ये प्रैक्टिस बैच कोई काम का नहीं है तो प्लीज आप वीडियो मत देखो, ठीक भाई। अगर आपको लगता है कि ये प्रैक्टिस बैच कोई काम का नहीं है तो आप मत देखो, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। आपसे मैंने राय तो मांगी नहीं कि प्लीज मुझे राय दे दीजिए, प्लीज मुझे राय दे के बताओ क्या फायदेमंद होगा क्या नहीं। ये मेरा चैनल है, मेरा जो मन करेगा मैं वो कंटेंट डाल रहा हूं। आपको देखना है तो देखो, नहीं देखना तो मत देखो। अपनी क्लास के नोट्स हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। दुनिया जहान के इस पे ग्रामर का कंटेंट पढ़ा है, दुनिया जहान के इस पे चैप्टर पढ़ा रखे हैं। देखने वाले होते तो बहुत कुछ सीख लेते। देख ली सारी वीडियो तुमने? इस चैनल पे जितना कंटेंट पढ़ा है देखा है तुमने पहले, कि वैसे ही कमेंट कर दिया कि प्रैक्टिस बैच चल रहा था किसी टीचर का, चलो आ गए बीच में कमेंट करने की, अच्छा प्रैक्टिस बैच का क्या फायदा? पहले पूरा कंटेंट देख तो ले इस चैनल पे क्या पढ़ा और क्या नहीं पढ़ा। एट प्रेजेंट के साथ बच्चे, एट प्रेजेंट के साथ ना कॉन्टिन्यूस टेंस लगता है, एट प्रेजेंट के साथ कॉन्टिन्यूस टेंस लगता है, इसलिए उसको प्रेफर नहीं करेंगे। रिसेंटली लगा दो, लेटली लगा दो, आई हैव जस्ट लगा दो, इस टाइप का कुछ लिख दो। नेक्स्ट पे आ जाओ। इसमें बताओ जरा, इसमें बताइए जरा। मैं जानता हूं कि तुम हमेशा अच्छी सलाहें देते हो, मैं जानता हूं कि तुम हमेशा अच्छे आइडियाज देते हो, लेकिन इस बार तुमने एक अच्छा आइडिया दिया। अरे भैया, हर बार जब ये अच्छी आइडिया देता है तो इस बार, बट दिस टाइम, लेकिन इस बार कॉन्ट्राडिक्शन को दिखाने वाला अगर तुम यहाँ पे वर्ड लगा रहे हो तो इस बार कुछ ना कुछ चेंज हुआ होगा, पहले से कुछ ना कुछ बदला होगा, तभी तो तुम यहाँ पे बट लगा रहे हो। तो फिर क्या लगाना चाहिए? हाँ जी, क्या लगाना चाहिए? मैं जानता हूं कि तुम हर बार बहुत अच्छे आइडियाज देते हो, लेकिन इस बार तुमने उससे भी अच्छा आइडिया दिया है, उससे भी अच्छा आइडिया दिया है, तभी तो ये मीनिंग आएगा यहाँ पे। इवन बेटर वन, इवन बेटर वन,
पता है मैं मेरे ना अन अकेडमी के किसी भी कोर्स में आज तक, अन अकेडमी के किसी भी कोर्स में आज तक मैंने वॉइस नरेशन कभी नहीं पढ़ाया। मैंने अन अकेडमी के किसी भी कोर्स में आज तक वॉइस नरेशन नहीं पढ़ाया, क्योंकि वॉइस नरेशन का जो कंटेंट इस YouTube चैनल पे पड़ा है वैसा ही कंटेंट और कहीं नहीं है। उसी कंटेंट को दोबारा पढ़ा के क्या फायदा। और तुम कह रहे हो कि कंटेंट नहीं दे रखा। इस YouTube चैनल पे जैसा वॉइस नरेशन है, एक YouTube चैनल दिखा दो जिसपे इतना डिटेल में वॉइस नरेशन पड़ा हो, पूरा ढंग से कर लो, और एक क्वेश्चन गलत हो जाए तो बता देना। अभी मेंस की प्रैक्टिस सीरीज चलाई थी, रोज के 60 क्वेश्चन कराता था मेंस के, एक भी क्वेश्चन अपने वीडियो से बाहर हो तो बता दो। तो बच्चे कंटेंट कह देना बहुत आसान होता है, कह देना बहुत आसान होता है कि सब कुछ फ्री पढ़ा दो, कंटेंट तो दो तभी प्रैक्टिस बैच चल। अबे देख तो ले आंख खोल के मंदबुद्धि आदमी, पहले देख तो सही चैनल पे क्या कंटेंट पढ़ा और क्या नहीं पढ़ा। देखना है नहीं, बस किसी टीचर की वीडियो चल रही है आके कमेंट कर दिया प्रैक्टिस बैच क्यों चला रहे हो, फंडामेंटल दो। अबे फंडामेंटल सारे पढ़े, देखने वाला तो बन, वीडियो देखनी नहीं। अब तेरे घर तो आके पढ़ाने से रहा भाई मैं। इसमें बताइए जरा, फोर्थ क्वेश्चन में, एक सेकंड, ये ना शायद ऑल दो या दो वाला क्वेश्चन होगा, उसके अंदर गलती से बट रह गया होगा। एक सेकंड रुक जाओ, ये सही कह रहा है बच्चा, कोई फोर्थ क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। नहीं बच्चे, ऑल दो के साथ कॉमा का भी पेयर होता है और येट का भी पेयर होता है। ऑल दो के साथ आप सिंपली कॉमा लगा दोगे तो भी चल जाएगा। ये जो फोर्थ क्वेश्चन में बार बार कमेंट करा ना, फोर्थ क्वेश्चन में येट नहीं आएगा क्या? फोर्थ क्वेश्चन में कॉमा लगा दो या येट लगा दो, दोनों ही सही है। और कॉमा के एरर अपन मार्क नहीं करते, इसलिए इसमें एरर वहां पे मार्क नहीं हुआ भाई, ठीक है? तो उससे परेशान मत हो। मुझे लगा था शायद कि कहीं बट ना लिखा रह गया हो, क्योंकि बोलने सुनने में ऑल द वगैरह के साथ बट अच्छा लगता है, तो कई बार टाइपिंग में गलती से बट लिख दिया जाता है, इसलिए चला दिया था वो मैंने। हाँ जी, इसमें बताइए जरा। He is too intelligent to handle the situation in a successful manner। अब ये जो टू वर्ड है ये तो नेगेटिव के लिए आता है, जरूरत से ज्यादा इसका मीनिंग होता है, हाँ कि ना? कुछ सेंटेंसेस में ये पॉजिटिव मीनिंग भी कन्वे करता है, लेकिन उसके अंदर ना इन्फिनिटिव जनरली पैसिव में होता है, उसमें इन्फिनिटिव जनरली पैसिव में होता है। जैसे शी इज टू ब्यूटीफुल टू बी इग्नोर्ड, मतलब वो इतनी सुंदर है कि उसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। ही इज टू इंटेलिजेंट टू बी फूल्ड बाय अस, वो इतना ज्यादा इंटेलिजेंट है कि उसे बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता हमारे द्वारा। अगर ये टू को पॉजिटिव सेंस में यूज लेना है, टू को अगर पॉजिटिव सेंस में यूज लेना है, तो आगे का इन्फिनिटिव जनरली पैसिव के अंदर होता है, ये इन्फिनिटिव जनरली पैसिव के अंदर होता है। अब यहां पे जो इन्फिनिटिव है टू हैंडल, ये कोई पैसिव के अंदर तो है नहीं, ये कोई पैसिव के अंदर तो है नहीं, तो इसका मतलब ये टू तो यहाँ पे नेगेटिव ही मीनिंग कन्वे करेगा। और सेंटेंस पढ़ के मुझे पता चल रहा है कि यहाँ पे नेगेटिव मीनिंग तो मुझे देना नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पे टू गलत हो जाएगा, तो ये गलत हो गया। लेकिन फिर लगाएं क्या, यहाँ पे आएगा बच्चे इनफ। इनफ के साथ भी तो ये आता है, इनफ के साथ भी तो इन्फिनिटिव आता है। ही इज इंटेलिजेंट इनफ टू हैंडल दिस सिचुएशन, ही इज इंटेलिजेंट इनफ टू हैंडल दिस सिचुएशन, ये आएगा जी यहाँ पे। ये जो इन्फिनिटिव है टू के साथ भी पेयर होता है और इनफ के साथ भी पेयर होता है, पॉजिटिव सेंस का जो पेयर होता है वो इनफ से बना लिया करो। ही इज ओल्ड इनफ टू ट्रेवल अलोन, ही इज ओल्ड इनफ टू टैकल दीज प्रॉब्लम, शी इज मैच्योर इनफ टू हैंडल सच सिचुएशंस, ऐसे करके इनफ से बना लिया करो इसका। इसमें बताओ जरा क्या आएगा। आगे इन्फिनिटिव है ना बच्चे, वेरी से मत बनाओ। इनफ का पेयर होता ना इन्फिनिटिव के साथ लक्ष्मीकांत, इसलिए वहां पे इनफ से बनाना प्रेफर किया मैंने। सो का पेयर दैट के साथ होता है बच्चे, इन्फिनिटिव के साथ पेयर इनफ का होता है या फिर टू का होता है। सोचो ना, समझो इस बात को।
ही स्वैम अप टू ड्राउनिंग मैन, वी स्वैम अप टू ड्राउनिंग मैन, हमने डूबते हुए आदमी के पास तक तैर के गए, उसके कपड़ों को पकड़ा, उससे वो डूब जाए, वो दोबारा डूब जाए उससे पहले पहले, और उसे बाहर निकाल लिया। अब यहां पे अगर आप देख पा रहे हो, यहां पे अगर आप देख पा रहे हो तो बेसिकली करना क्या है, ये जो वर्ब है ना, ये जो वर्ब है इसके लिए आपको एक एडवर्ब लिखनी थी, और ये सेफ तो एडजेक्टिव होता है, ये सेफ तो एडजेक्टिव होता है, तो यहां पे सेफ नहीं, यहां पे सेफली वर्ड का यूज आना चाहिए था, यहां पे सेफ नहीं, यहां पे आपको सेफली वर्ड का यूज आना चाहिए था। नेक्स्ट पे आ जाइए, इसमें बताओ जरा, एक बार फिर अनाउंस कर रहा हूं, हो सकता है मंडे को आपकी क्लास ना हो, 50-50 है, होगी तो भी मैं नोटिफाई कर दूंगा और नहीं होगी तो भी मैं नोटिफाई कर दूंगा। मंडे को आपको या तो लिंक मिल जाएंगे क्लास होगी तो, और नहीं तो मैं पोस्टर वगैरह डाल के बता दूंगा आपको, वही टेलीग्राम ग्रुप पे, फेसबुक ग्रुप पे जहां पे लिंक शेयर करता हूं वहीं बता दूंगा। 1 जून से पक्का क्लासेस दोबारा शुरू होंगी, और 1 जून से रात को 10 बजे वाली क्लास जो अनअकैडमी पे फ्री क्लास होती थी वो भी शुरू हो रही है दोबारा। लास्ट के वीक में 4-5 दिन नहीं होती वो क्लास, बाकी पूरा महीना चलती है वो। तो 1 जून से शाम को 5 बजे वाली क्लास अपने यूट्यूब चैनल पे, और ये 10 बजे वाली क्लास अनअकैडमी पे, ये दोनों की दोनों दोबारा शुरू हो जाएंगी। और फ्राइडे नाइट को जैसे मैं भाई वाली सलाह वाली वीडियो डालता होता हूँ, जैसे स्पोकन के लिए डाल ली, अच्छा पेपर पोस्टपोन हो गया, पढ़ने मन नहीं लग रहा तो क्या करना चाहिए, इस टाइप की कोई भाई वाली सलाह की वीडियो आज रात को मैं डाल लूंगा, ठीक है, उसको जितना हो सके शेयर कर देना। मोर देन हाफ द फूड प्रोडक्ट्स टारगेटेड एट बेबीज एंड टॉडलर्स, टॉडलर्स बेबी छोटे बच्चे कहने का मतलब, ज्यादातर जो फूड प्रोडक्ट्स हैं, 50% से ज्यादा जो फूड प्रोडक्ट्स हैं जो बेबीज के लिए बनाए जाते हैं उनका एक हाई शुगर कंटेंट है, और वो एक्सेसिव स्वीट है। अब ये स्वीट शब्द यहाँ पे एक एडजेक्टिव है, ये स्वीट शब्द यहाँ पे एक एडजेक्टिव है जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह से काम कर रहा, और अगर एक एडजेक्टिव को क्वालिफाई करना है तो उसके लिए एडजेक्टिव लगेगा कि एडवर्ब लगेगा, यहाँ पे एडवर्ब चाहिए था तो एक्सेसिव नहीं, यहाँ पे आपको एक्सेसिवली लिखना पड़ेगा, एक्सेसिव नहीं, यहां पे एक्सेसिवली लिखना पड़ेगा। इसमें आ जाइए, इसमें बताओ जरा, हाँ जी। अब इसमें आपने पढ़ रखा होगा, ये इनफ ऐसी एडवर्ब होती है जिस एडजेक्टिव को क्वालिफाई करती है उसके बाद लगाई जाती है, ना कि पहले। ही इज ओल्ड इनफ, ही इज स्ट्रॉन्ग इनफ, ही इज वाइज इनफ, ही इज मैच्योर्ड इनफ, तो इंडिया इज प्रिपेयर्ड इनफ, इंडिया इज प्रिपेयर्ड इनफ, इनफ प्रिपेयर्ड नहीं, प्रिपेयर्ड इनफ टू होस्ट। इनफ एक इकलौती ऐसी एडवर्ब होती है जिस पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव को क्वालिफाई करती है उसके बाद लगाई जाती है। नेक्स्ट पाइए, इसमें बताइए जरा क्या आएगा, हाँ जी, इसमें बताइए क्या आएगा। हमें अपनी सारी बिलोंगिंग्स को, हमें अपनी सारी बिलोंगिंग्स को ऑर्डरली रखना चाहिए। कैसे रखना चाहिए? ऑर्डरली रखना चाहिए। तो आप बेसिकली इस कीप वर्ब को क्वालिफाई करने वाला एडवर्ब ऑफ मैनर बनाना चाहते हो, लेकिन समस्या ये है कि नाउन में एलवाई लगने से, मैन में एलवाई लगा, मैनली, वुमेनली, गॉडली, ये सारे के सारे शब्द भैया एडजेक्टिव बन जाते हैं। ये ऑर्डरली जो शब्द है ये एक एडजेक्टिव होता है, और आप इससे काम लेना चाह रहे हो एक एडवर्ब वाला, तो यहां पे लिखोगे इन एन ऑर्डरली मैनर, इन एन ऑर्डरली मैनर। अगर आपको एडवर्ब ही बनाना है तो आपको यहां पे लिखना पड़ेगा इन एन ऑर्डरली मैनर, ये लिखना पड़ जाएगा आपको। हमें अपनी सारी चीजों को व्यवस्थित ढंग से रखना चाहिए। कैसे रखना चाहिए? ऑर्डरली रखना चाहिए। बच्चे ऑर्डरली गलत हो जाएगा, क्योंकि ऑर्डरली के लास्ट में भले ही एलवाई है लेकिन ये एडवर्ब नहीं एडजेक्टिव है। मैनली, वुमेनली, गॉडली, फादरली, ब्रदरली, ये सारे के सारे वर्ड ऐसे हैं जो नाउन में एलवाई लगने से बने, तो ये एडजेक्टिव होते हैं ना कि एडवर्ब। और यहाँ पे हमें एडवर्ब चाहिए था तो इन एन ऑर्डरली मैनर लिखना पड़ेगा। इसमें बताइए जरा क्या आएगा। वो अपने काम को अच्छे से करती है क्योंकि वो एक ट्रेंड नर्स है। वो अपने काम को बहुत अच्छे से करती है क्योंकि वो एक ट्रेंड नर्स है।
अगर आप यहाँ पे देखोगे तो शी सब्जेक्ट है, डज वर्ब है और ये वर्क इसका ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे ये इसको क्वालिफाई करने वाला आपको एडवर्ब चाहिए, वो अपने काम को बढ़िया से करती है। गुड तो एक एडजेक्टिव होता है, गुड तो एक एडजेक्टिव होता है। अगर आपको एडवर्ब चाहिए तो वेल का यूज करो ना भाई। इसमें बताइए जरा क्या आएगा। ही इज बीइंग वेरी पोलाइटली फॉर द रीजन बेस्ट नोन टू हिम। वो बड़ा पोलाइट हो रहा है, वो बड़ा पोलाइट हो रहा है। अब वो पता नहीं किस कारण से हो रहा है, वो कारण उसी को पता है। फॉर द रीजन बेस्ट नोन टू हिम, किन कारणों से पोलाइट हो रहा है वो तो भैया कारण तो देखो उसी को पता है, लेकिन आजकल बड़ा पोलाइट सा हो रहा है वो। ही इज बीइंग वेरी पोलाइट। अब यहाँ पे आपको पता होगा कि ये जो बी की फॉर्म होती है लिंकिंग वर्ब की तरह से काम करती है, इसमें कोई एक्शन नहीं होता। अगर कोई एक्शन ही नहीं होता तो फिर एडवर्ब का क्या काम। यहाँ पे तो आप ही के बारे में कुछ बता रहे हो कि वो कैसा हो रहा है, ही इज बीइंग रूड, ही इज बीइंग पोलाइट, ही इज बीइंग हम्बल। अगर आप ही को डिफाइन करने के लिए कुछ लिखना चाह रहे हो, एक प्रोनाउन को डिफाइन करने के लिए कुछ लिखना चाह रहे हो, तो वो एक एडवर्ब थोड़ी, वो तो एक एडजेक्टिव होगा। तो यहाँ पे पोलाइट लिखोगे ना कि पोलाइटली। नेक्स्ट पे आ जाइए। सिनोनिम बताइए जरा, प्रोडिगल का सिनोनिम बताइए, प्रोडिगल का सिनोनिम बता दीजिए। प्रोडिगल का सिनोनिम बता दीजिए। अगर कोई पर्सन प्रोडिगल होता है तो वो वेस्टफुल होता है, रिसोर्सेज को बेकार करने वाला, वेस्ट करने वाला, चीजों को केयरलेसली यूज करने वाला, यानी एक्स्ट्रावेगेंट, फिजूल खर्ची करने वाला। प्रोडिगल पर्सन जिसको पैसे वैसे की कदर ना हो, चीजों की कदर ना हो, जो उनको वेस्ट करता हो। ट्रिवियल, कोई ट्रिवियल इशू होता है जिसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती। अगर कोई पर्सन हम्बल होता है तो उसके अंदर कोई अकड़ नहीं होती। एरोगेंट मतलब जिसके अंदर अकड़ हो। तो इसका जो सिनोनिम है वो आ जाएगा जी एक्स्ट्रावेगेंट, फिजूल खर्ची करने वाला। एंटोनिम बताइए, डेरोगेटरी का एंटोनिम बता दीजिए, डेरोगेटरी का एंटोनिम बता दीजिए। मनीष बच्चे पढ़ाया हुआ है, हैड बीटन को सब्जेक्ट चाहिए, हु आ जाएगा यहां पे। अच्छा आगे बॉयज भी लिख दिया क्या तने। आई नो तरुण हु दे सेड द बॉयज हैड बीटन। ये सेंटेंस सही नहीं है बच्चे, सेंटेंस सही नहीं है। इसमें तने सैड का ऑब्जेक्ट बॉयज दे दिया और आगे हैड बीटन भी लिख दिया। ये स्ट्रक्चर सही नहीं है मनीष, इसमें बॉयज नहीं होना चाहिए, ये स्ट्रक्चर सही नहीं है तेरा। डेरोगेटरी रिमार्क पास करना मतलब किसी की बेइज्जती करने वाले रिमार्क्स पास करना, हाँ के ना। तो कॉम्प्लीमेंट देना, ये उसका उल्टा हो जाएगा। डेप्रिशिएट होती है अगर कोई चीज तो उसकी वैल्यू घटती है। डेप्रिशिएटिंग रिमार्क्स भी हो सकते हैं, बेसिकली किसी की बेइज्जती करने वाले रिमार्क्स होते हैं भी। इंटीग्रेट, इंट्रीकेट का मतलब होता है कोई चीज अगर बड़ी कॉम्प्लेक्स है, जिसको समझना बहुत ज्यादा मुश्किल है, तो इंट्रीकेट हो जाएगी। इंसल्टिंग रिमार्क्स, वो आपको पता ही है, बेइज्जती करने वाले। द बीज नीज इस इडियम का मतलब बताइए, बीज नीज इस इडियम का मतलब बताइए। अगर कोई चीज एक्स्ट्राऑर्डिनरी होती है, अगर कोई चीज एक्स्ट्राऑर्डिनरी होती है, बीज की जो नीज है उसको एक्स्ट्राऑर्डिनरी से याद कर लो कि अपने बहुत ज्यादा भार उठा लेती हैं, है ना। बीज की जो नीज है बहुत पतली होने के बावजूद ये बहुत ज्यादा भार वगैरह उठा लेती हैं, अपने वजन के इक्वलेंट भार उठा लेती हैं, तो ये क्या होगी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी होगी।
ऑब्जर्वेंट पर्सन कैसा होता है? जो चीजों को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करे। फुलिश बेवकूफ हो गया। प्रॉब्लमेटिक जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हो। इसमें बताइए जरा। अ सडन रश ऑफ नंबर ऑफ फ्राइटेंड पीपल और एनिमल, जब लोग डर के बहुत भारी मात्रा में एक जगह से दूसरी जगह भागते हैं, उसको क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? स्टैम्पीड कहते हैं। अभी एक बच्चा कह रहा है कि सर मैंने प्लिंटू पैरामाउंट करी है सक्सेस रैंकर, लेकिन कुछ और एरर नहीं हो रहे, तो क्या करना चाहिए? बच्चे अगर आपको पता हो तो मैंने एक फ्री सीरीज चलाई थी, इसी YouTube चैनल पे एक थंबनेल लगा हुआ, वो वीडियो ढूंढो, लिंक्स ऑफ फ्री क्लासेस नाम से। लिंक्स ऑफ फ्री क्लासेस नाम से एक वीडियो का थंबनेल होगा, उस वीडियो को ढूंढ लो। उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, एक तो मेरे बैच का लिंक मिलेगा और एक साथ में उसके अंदर गूगल ड्राइव का लिंक मिलेगा। उस गूगल ड्राइव पे लिंक पे क्लिक करोगे तो 4-5 फाइल डाउनलोड होंगी। एक में वोकैब क्लासेस के लिंक्स होंगे, वर्ड फाइल होंगी वो। एक के अंदर ये डाउट सीरीज के लिंक होंगे, एक में प्रीवियस ईयर पेपर के लिंक होंगे, एक में कॉन्सेप्ट्स ऑफ ग्रामर के लिंक होंगे। तो भैया ये जो डाउट सीरीज के लिंक होंगे ना, इसके अंदर प्लिंटू पैरामाउंट और मिरर ऑफ कॉमन एरर के हर चैप्टर के जितने डाउट आपके आ सकते हैं सारे सॉल्व करा रखे हैं। अब ये बच्चे 1 मिनट में कह देते हैं कंटेंट नहीं है। मैं सच बता रहा हूं, बिल्कुल सच। एक बात बताओ, अगर मैं इसकी पूरी पब्लिसिटी करके कि प्लिंटू पैरामाउंट और मिरर ऑफ कॉमन एरर्स के जो आपके डाउट्स होते हैं, जिनको ले लेके आप टीचरों के पास भटकते रहते हो, आपको जवाब नहीं मिलते, इसका मैं एक बैच निकाल रहा हूं और सिर्फ फीस है उसकी 500 रुपए। ओनली एंड ओनली 500 रुपए उसकी फीस है। ठीक है, मुझे क्या करना है? ये 50-60 जो वीडियो मैंने रिकॉर्ड करी, ये रिकॉर्ड करनी है और डालनी है। इस बैच को खरीदने वाले मैं कह रहा हूं मिनिमम से मिनिमम 5000 बच्चे होते हैं, अगर मैं इसको 500 रुपए में बेचने लगता तो। अब ये अमाउंट आप बहुत सयाने हो, आप लगा लोगे 25 लाख रुपए कमाए जा सकते थे बड़ी आसानी से। लेकिन ये कंटेंट क्या है जी? ये कंटेंट फ्री है। इसके पीछे सिर्फ एक ही मोटिव है कि जो मुझसे एक बार पढ़ लिया, जिसने मुझे एक बार फीस दे दी, उससे दोबारा फीस नहीं चाहिए भैया। मेरा घर बढ़िया चल रहा है, मुझे दोबारा आपसे फीस नहीं चाहिए। ठीक है, इसी सोच के साथ ये कंटेंट भी मैंने फ्री रखा था कि डाउट सीरीज जो आप सारे टीचरों के पास ले लेकर डाउट भटकते रहते हो ना, यार इसका आंसर बता दो सर, प्लीज इसका आंसर बता दो। बच्चे अभी तो क्लास में जा रहा हूं, ऑफलाइन में नहीं मिलेगा जवाब। अभी तो बच्चे इस बैच को पढ़ा रहा हूं, मैं खुद इरिटेट हो जाता हूं। अब मैं कोई टॉपिक पढ़ा रहा हूं, बीच में आके बच्चा कहेगा सर प्लिंटू पैरामाउंट का क्वेश्चन नंबर 27 इसमें बताना क्या आएगा। तो मैं भैया कुछ चैप्टर पढ़ा रहा हूं तो कुछ चैप्टर पूछ रहा है, ये जो बैच पढ़ा रहा हूं इसका तो नाश हो जाएगा तेरा डाउट बताने के चक्कर में। तो टीचर ऑनलाइन क्लास हो चाहे ऑफलाइन क्लास हो, अलग से डाउट नहीं बता पाता, इसीलिए ये सीरीज फ्री चलाई थी, बिल्कुल फ्री। तो उनको देख लो भाई, आगे आपकी मर्जी है। कंटेंट की कदर होगी तो आपको पता होगा कि इस चैनल पे क्या कंटेंट है और मैंने क्या कंटेंट दे रखा है फ्री ऑफ कॉस्ट। स्टैम्पीड बच्चे भगदड़ होती है, जिसके अंदर जैसे आपने सुना होगा बिहार में छठ पूजा के टाइम पे एक बार भगदड़ मच गई थी, 80-85 लोग मर गए थे, अगर आपको याद हो तो। रेक्ल्यूज एक ऐसा पर्सन होता जो दुनिया से अलग ही रहना चाहता है। स्केपगोट बलि का बकरा होता है। ल्यूनेसी मतलब ल्यूनेटिक आपने सुना होगा, पागलपंथी, फुलिशनेस, मेंटल इलनेस। इनमें से कौन सा वर्ड है जिसकी स्पेलिंग सही है? इनमें से कौन सा शब्द है जिसकी स्पेलिंग सही है? इनमें से कौन सा शब्द है जिसकी स्पेलिंग सही है? हाँ जी, वेटरिनरी, वेटरिनरी की स्पेलिंग सही है। रिहर्स में रिहर्सल करना, ए आएगा इसमें। इंप्लॉयड के अंदर ई नहीं आएगा। इंप्लॉई में डबल ई आता है, लेकिन इंप्लॉयड अगर कोई पर्सन रोजगार पा लेता है, इंप्लॉयड होता है किसी कंपनी में, तो ई डी आएगा, डबल ई नहीं आएगा। सेपरेबल में ए आएगा, जिसे अलग किया जा सकता है। तो वेटरिनरी की जो स्पेलिंग है वो सही है ना, जानवरों के इलाज से संबंधित। बाकी सबकी स्पेलिंग गलत है, सिर्फ एक की स्पेलिंग सही है। वो अपने मार्क्स कमेंट कर दो और जितना हो सके बच्चे इन वीडियोस को शेयर कर दिया करो। मेरा तभी ये बढ़िया कंटेंट देने का मन करेगा जब मुझे लगेगा कि हाँ मैं जितने व्यूज डिजर्व करता हूँ, जितनी मैं क्राउड डिजर्व करता हूँ, उतनी मुझे मिल रही है।
अदरवाइज सिर्फ यूट्यूब पे आके फॉर्मेलिटी करनी है तो बच्चे बहुत फॉर्मेलिटी की जा सकती है, तुम्हें भी पता और मुझे भी पता है। पढ़ाओ कुछ नहीं, ढंग का कंटेंट कुछ नहीं दो, 1 घंटे 2 घंटे की क्लास लेके चले जाओ रोज की रोज, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं भी वो काम कर सकता हूँ। अगर ये उम्दा कंटेंट आपको कंटिन्यू चाहिए तो आपको भी मेरे को सपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है जी, एक बार फिर अनाउंस कर रहा हूँ 1 जून से, अब अगली क्लास 1 जून से होगी, मोस्ट प्रोबेबली मंडे को क्लास होगी या नहीं होगी मैं आपको पोस्ट करके डाल के बता दूंगा, होगी तो लिंक शेयर कर दूंगा, नहीं तो वैसे बता दूंगा। 1 जून से शाम को 5 बजे वाली क्लास और रात को 10 बजे जो अनअकैडमी पे होती थी, दोनों क्लासेस शुरू हो रही हैं। ठीक है, और इनके लिंक्स मैं वहीं टेलीग्राम ग्रुप पे, फेसबुक ग्रुप पे जैसे पहले पोस्ट करता हूँ वैसे ही पोस्ट कर दूंगा। इस मंथ में मेरे 2 बैचेस आए थे, AVS 10 कोड लगा के आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, एक थ्योरी का और एक वोकैब का। उनके भी लिंक्स मैं डाल दूंगा, जो भी इंटरेस्टेड हो या अपने दोस्तों को रिकमेंड करना चाहते हो एटलीस्ट वो रिकमेंड कर सकते हैं। आज के लिए गुड नाइट, मिलेंगे अब अपनी नेक्स्ट क्लासेस के अंदर।